सऊदी अरेबिया और यूएई रशिया से अपना जो ऑयल है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ये दो ऐसी कंट्रीज हैं यूएई और सऊदी अरेबिया जो कि खुद ऑयल रिच कंट्रीज हैं, जो कि खुद दुनिया भर में अपना जो ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर भी वो रशिया का ऑयल अब इंपोर्ट कर रही हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इसका कारण है रशिया का सस्ता रेट, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वार के चलते रशिया पे काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगे थे, प्राइस कैप्स लगी थी, जिसके चलते रशिया को अपना ऑयल बेचने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा है दुनिया को, और दुनिया इसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। तो गल्फ नेशंस भी ना अब रशिया से जो रशिया का ऑयल है वो सस्ते दामों में परचेज कर रहे हैं, और जो अपना ऑयल है ना वो मार्केट रेट से ही वो सेल कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया का तो जो इम्पोर्ट है ना वो 1 लाख बैरल पर डे तक पहुंच चुका है। मतलब वो रशिया से 1 लाख बैरल पर डे का जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के पहले से बिल्कुल भी नहीं था। कुछ इस तरह की न्यूज़ ना हमको पहले भी सुनने को मिली थी कि सऊदी अरेबिया ना रशियन डीजल को इंपोर्ट कर रहा है। ये आर्टिकल पिछले महीने मार्च का है, और मार्च के पहले 10 दिनों के अंदर अंदर ना सऊदी अरेबिया ने लगभग 2.5 मिलियन बैरल तक का जो डीजल है ना वो रशिया से इंपोर्ट कर लिया था। और इस रिपोर्ट के हिसाब से सऊदी अरेबिया ना यूरोप को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो फ्यूल है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ है सऊदी का डीजल इंपोर्ट रशिया से, जो कि आप पिछले सालों में देख रहे होंगे। 17 में, 18 में, 19, 20 में आपको बिल्कुल भी ना के बराबर दिखेगा, और अब जाके ना इसने पूरी हाइट पकड़ ली है। ये आप देख रहे हैं सऊदी का जो इंपोर्ट है ना रशियन ऑयल का, वो 2.5 मिलियन बैरल तक पहुंच चुका है। और सऊदी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करे भी क्यों ना, क्योंकि रशिया के इस डिस्काउंटेड ऑयल का ना दुनिया भर ने फायदा उठाया। हमने भी जो ऑयल इंपोर्ट है ना रशिया से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हम क्या करते हैं, हम रशिया से जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उसको इंपोर्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, उसको रिफाइन करते हैं और उसको पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। स्पेशली वेस्ट में, यूरोपियन यूनियन में हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी कुछ ऐसा किया। उन्होंने जो रशियन ऑयल है ना वो डिस्काउंटेड रेट पे खरीदना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि जो यूएई की इंपोर्ट है ना वो लास्ट ईयर के मुकाबले 60 मिलियन बैरल तक पहुंच चुके हैं, मतलब ट्रिपल्ड हो चुकी हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। और जो यूएई का मेन ऑयल स्टोरेज सेंटर है ना उसमें जो 10% तक की स्टोरेज है ना वो रशिया की बताई जा रही है। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सऊदी अरेबिया की जो इंपोर्ट है वो 1 लाख बैरल पर डे तक पहुंच चुकी है, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के पहले ना बिल्कुल जीरो हुआ करती थी। और जो इसके अकॉर्डिंग जो सऊदी अरब की इंपोर्ट है वो साल भर में ना 36 मिलियन बैरल तक जा सकती है। हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि 36 मिलियन बैरल तक ही जाएगी, हो सकता है सऊदी अरेबिया आगे चल के जो ऑयल है उसको इंपोर्ट करे ना करे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस डाटा के हिसाब से ये 36 मिलियन बैरल पर ईयर तक बनता है। तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से ना यूएई और सऊदी अरेबिया जो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं वो अपने ही बॉर्डर्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे रिफाइनिंग पर्पस में या कंजप्शन में उसको यूज़ करते हैं। और जो अपना ऑयल है, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट रेट्स में ही सेल करते हैं। मतलब रशिया से उसका जो सस्ता ऑयल है वो अपनी कंट्री में यूज़ करते हैं, और जो अपना निकाला हुआ, अपना उन्होंने प्रोड्यूस किया फ्यूल है, अपना ऑयल है, वो मार्केट रेट्स में ही एज यूजुअल वो सेल कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंट्री स्पेशली यूएई रशिया से ऑयल तो इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो बाकी जो कंट्रीज हैं जिसको वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, उसको वो री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिपोर्ट के हिसाब से दोनों कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्लियर है कि रशिया पे ना रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जो सैंक्शंस लगे थे उसका कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। रशिया का जो ऑयल है, जब से उस पर यूरोपियन यूनियन G7 कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हैं तो उसको बहुत सारे नए कस्टमर्स मिल गया है, जैसे चाइना और इंडिया अब सबसे ज़्यादा जो ऑयल है ना वो इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। जहाँ तक हमारी बात है, हम पिछले महीने जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से लगभग 1.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जो ऑयल है ना वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट है वो हम सिर्फ और सिर्फ रशिया से कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उसको रिफाइन करते हैं, और वेस्ट में और पूरे यूरोप में और जहाँ जहाँ भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने जो अपनी इंपोर्ट है ना वो रशिया का डिस्काउंट देखते हुए, रशिया का जो ऑयल है उस पर डिस्काउंट देखते हुए बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है, और जिसके कारण रशिया को वेस्ट की सैंक्शंस और प्राइस कैप पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि रशिया का लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट था ना वो पर डे के हिसाब से था 3.3 मिलियन बैरल, लेकिन अब तक ना वो पहुंच चुका है 3.5 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच चुका है। तो उसका जो एक्सपोर्ट है ऑयल का वो बड़ा ही है। मतलब जो रशिया का ऑयल है ना वो पड़ा नहीं रह गया, वो एक्सपोर्ट उसका लगातार बढ़ता ही गया है। और यहाँ तक कि जो 90% तक का रशियन ऑयल है ना वो एक्सपोर्ट हो रहा है सिर्फ इंडिया और चाइना में। लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा जो रशिया का रेवेन्यू है, जो रशिया के इस एनर्जी से जो प्रॉफिट आता ना वो लगातार कम होता जा रहा है वॉर के चलते हुए। क्योंकि वॉर के चलते हुए जो उस पर सैंक्शंस लगे हैं, प्राइस कैप लगे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए रशिया को जो अपना ऑयल है वो काफ़ी सस्ते रेटों पर बेचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो रशिया का एक्सपोर्ट रेवेन्यू है ना
वो लगभग 43% तक कम हो चुका है लास्ट ईयर के कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।